प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पिछले कालांशों से रसखान के उन पदों को पढ़ रहे हैं जो कृष्ण के महिमा को उद्घाटित करते हैं। गोपियाँ कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है। जब वो कृष्ण को देखती हैं कि गायें चराते हुए जा रहे हैं, गायें गाते हुए जा रहे हैं, तो वो लोक लाज को छोड़कर उनके सौंदर्य पर अभिभूत हो जाती है, उन्हें देखने लगती है, उन पर मोहित हो जाती है। संसार की उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। एक गोपी दूसरी गोपी पे से ऐसी ही बातें करती है। उनकी मन की भावनाएं जो किस तरह की है, वहाँ यहाँ रसखान ने गोपी के माध्यम से प्रकट किया है कि एक गोपी दूसरी से क्या कह रही है कि तेरी गलिनी में जा दिन तेनिक स्यो मन मोहन गोधन गावत, ये ब्रज लोग जो कौन सी बात चलाई के जो नहीं निन चलावत। वै रस खानी जो रीझी गे ने कुतो रीझी के क्यों न बनाया रे जावत, बावरी जो पे कलंक लगो तो निसंक वे काहे न अंक लगावत। बड़े सुंदर ढंग से इस बात को व्यक्त किया है और मन के अंदर से निकली हुई भावना है। रसखान क्या कह रहे हैं, मन की भावना गोपी की, वो कह रहे हैं कि तेरी गलियों से जिस दिन से मन को मोहित करने वाले कृष्ण गायों को चराते हुए और बंसी बजाते हुए निकले हैं। तेरी गलिनी में जा दिन थे, जिस दिन से तुम्हारी गली से वो निकले हैं, निकस्यो निकले हैं मनमोहन कृष्ण गोधन गायों को चराते हुए और गावते हुए, बंसी पर अपना गाना गाते हुए तुम्हारी गली से जब वो निकले तो क्या हुआ। जैसे ही तुम्हारी गली से वो निकले तो लोग, ब्रज के लोग क्या बातें कर रहे हैं कि उस दिन से ब्रज के लोग कैसी 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 बातें कर रहे हैं, कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि लोग आंखों से एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। ये ब्रज के लोग सो कौन सी बात चलाई कि जो नहीं नैन चलावत, यानी जो आंखों से बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, कृष्ण के बारे में। अर्थात कहने का आशय यह है कि तुम्हारे प्रेम को लोगों ने उस दृष्टि से देखा है, शंकित दृष्टि से देखा है, और तुम्हारे बारे में जब वो बराबर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोक में वर्जना की दृष्टि में आती है, फिर क्या हुआ कि वे रसखान जो रीझी के ने कुतो रीझी के क्यों न बनाए रे जावत। रसखान उस गोपिका के माध्यम से कह रहे हैं कि जो प्रभु तो थोड़े से ही प्रसन्न करने पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं प्रसन्न किया जाए, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वे रसखानी जो रीझी के ने को, बड़े तनिक छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश हो जाते हैं, तो उन्हें उन्हें खुश करने का प्रयास होना चाहिए और हमें भी यह कोशिश करनी चाहिए कि वह प्रसन्न हो जाए। आगे बावरी जो पे कलंक लग्यो तो निसंक वे कायन अंक लगाया था। और दूसरी बात यह है कि अब जब संसार के लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर ही रहे हैं तो तुम्हें तो अब उस बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए और संकोच को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे बावरी, हे पगली, तुम्हारे पर जो कलंक लगना था जो तो लग गया। अब निशंक होकर के, बिना शंका के, तो क्यों नहीं कृष्ण को गले लगा लेती है। यानी जब तुम लोक में बदनाम हो ही चुकी हो तो कृष्ण जैसे प्रेम के लिए तुम्हें उस संसार की क्या परवाह करनी है। अब देखिए, यहाँ पर देखने में तो सामान्य सा प्रेम भाव है, लेकिन दूसरी दृष्टि में देखा जाए तो कृष्ण के प्रति किस तरह से भक्ति है, निश्चल भक्ति है, जहाँ लोगों को लाज, संसार की मर्यादाएं, उनका कोई मोह उसे नहीं है। और प्रेम यदि निर्मल मन से होता है तो वहाँ पर उसकी पवित्रता पर शंका नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस पद के माध्यम से जो सांसारिक वृत्ति है उसका भी बड़ा सुंदर ढंग से विवेचन हुआ है कि किसी प्रेमी व्यक्ति को देख करके संसार किस तरह की बातें करता है, उन्हें लांछित करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर इस दूसरी जो गोपी है उसकी बुद्धिमत्ता को भी हमें समझना चाहिए कि उसने किस तरह से उस बात को सकारात्मक दृष्टि से लिया है और उससे समझाने की कोशिश कर रही है कि जब तू इतना हो ही चुकी है तो कृष्ण की भक्ति को कैसे छोड़ सकती है, कृष्ण के प्रेम को तू कैसे छोड़ सकती है। अब यहाँ समर्पण भाव तो है ही, भक्ति रस भी है, श्रृंगार रस भी है खास तौर से, और सवैया छंद बड़े सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। भक्ति रस के साथ साथ ब्रज भाषा की मधुर शब्दावली यहाँ पर आ रही है और गोपियों का निश्चल प्रेम यहाँ सुंदर ढंग से प्रकट हो रहा है। इसी तरीके का अगला पद है, उसमें कवि क्या कह रहा है कि
वह सांवरो नंद को छेले अले, अब तो अति ही तेरान लाग्यो। नित्य घाटन बाटन कुंजन में, मोहि देखत ही नियरान लाग्यो। रस खानी बखान कहा करे, तकी सेननि सो मुस्कान लाग्यो। तिरछी बरसी सम मारत है, डगबान कमान सो कान लाग्यो। ये रसखान यहाँ पर गोपियों के चितवन से मोहित करने का जो भाव है वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। यहाँ पर भी गोपी की मनोभावना का वर्णन है और एक गोपी अपनी सखी से कह रही कि हे सखी, वह नंद का जो लड़का है सांवले रंग का है, श्यामल रंग का है, वह बहुत आजकल इतराने लग गया है। यानी आप देख सकते हैं कि प्रेम में थोड़ा सा भी अहंकार बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ पर उस गोपिका को यही दुख है कि जो उससे वो एकनिष्ठ प्रेम करती है, लेकिन सामने वाले थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इतरा रहा है। तो एक तरह से यूँ देखा जाए तो उसके प्रति स्नेह है, लेकिन वह उसकी उपेक्षा भाव को सहन नहीं कर पा रही है कि वह सांवरो नंद को छेल अली। वो जो नंद का लड़का है ना, नंद बाबा का लड़का कृष्ण है, सांवला है, श्यामल है, सांवरा है, वह आजकल बहुत ज़्यादा इतराने लग गया है, बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, वह हमको कुछ समझता ही नहीं है। क्या करता है वो? नित्य घाटन बाटन कुंजन में, मोहि देखत ही निरान लगो। और देखो कि वह इतराते हुए कभी तो नित्य प्रति नदी के घाटों पर, राह में, कुंजों में मुझे देखते ही मेरे पास पास आने लग गया है। यानी वह मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, यानी वह अपनी दृष्टि से मुझे मोहित करने की कोशिश कर रहा है। नित्य घाटन बाटन, कभी तो घाटों पे नज़र आ जाता है, कभी रास्ते में नज़र आ जाता है, कभी कुंजों में नज़र आ जाता है और मुझे देखते ही मेरे पास आने लगता है, बातें करने लग जाता है। और रसखान बखान कहा करिए, ताकि सेननि सो मुस्कान लगो। और रसखान गोपी के माध्यम से कहते हैं कि उसकी क्या बातें करें, उसकी क्या विशेषताओं का वर्णन करें। मुझे एक टक देखकर संकेतों से कुछ कहता है और फिर मुस्कुराने लगता है। ताकि सेननि इशारे करता है, यानी जो एक प्रेम की जो सबसे पहले मिलन की जो पहली अवस्था होती है, जहाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि किस तरह से वह उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। और रसखान उस मनोभावना को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, जो एक प्रेमिल जोड़ा जो उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और कृष्ण का यहाँ पर एक तरह से वह रूप है, संसारिक नायक का रूप है, जो नायिका को रिझाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो गोपी उससे कहती है, देखो कि तिरछी बरछी सम मारत है, द्रग बाण कमान सुकान लगो। वह तिरछी कटाक्षों से वह इस तरह से दृष्टि घुमाता है तो जैसे कोई बर्छी चला रहा हो। वह आँखों रूपी बाण से, द्रग बाण मतलब आँखों रूपी बाण से, कमान जो उनका कान है वहाँ तक खींचता है और उसके वार से वह घायल कर रहा है। यानी कृष्ण के प्रति वह गोपी स्वयं आकर्षित है और कृष्ण को उपालंब भाव दे रही है कि वह मुझे प्रभावित कर रहा है, जबकि स्वयं यहाँ पर गोपी उसके सौंदर्य से मोहित है। कृष्ण उनसे इशारा करते हैं, वह उनके पास जाती है, वह बात करती है और उनके प्रेम में व्याकुल है। इसी बात को वो अपनी सखी से साझा कर रही है। यहाँ पर एक स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना है। कृष्ण गोपियों को अपने चितवन से मोहित कर रहे हैं, ये एक सांगारिक चेष्टा है, ये एक तरह से रीतिकालीन दृष्टि भी रही है, जहाँ पर श्री कृष्ण और गोपी के उन स्वाभाविक प्रेम को इस तरह से प्रकट करते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से, क्योंकि रसखान कृष्ण के भक्त कवि हैं, तो आप उस दृष्टि से भी देखें कि जब भगवान स्वयं भक्तों के पीछे घूम रहे हैं, उन्हें इशारा करके बुला रहे हैं, भक्त रीझ रहा है और भक्त उनकी शिकायत भी कर रहा है, तो यह एक प्रेम की अवस्था में भगवान को यदि प्राप्त करने की लक्ष्य हो, भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य हो, तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इस बात का वो संदेश भी यहाँ पर दे रहे हैं। द्रगबान में रूपक अलंकार है, तिरछी बरछी सम, बरछी सम का मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार भी आया है। मुस्कान लगो नैरान लगो, मोहि देखत ही, घाटन बाटन, यह अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकार प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा यहाँ पर पहले से ही आपको पता है। छंद यहाँ पर सवैया है, काव्य गुण माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। जो संयोग श्रृंगार की जो स्वाभाविक चेष्टाएं हैं वो यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुई है। कविता में स्वाभाविकता है, पंक्तियों में स्वाभाविकता है, कहीं पर ऐसा अतिशयोक्ति मूलक
संदेश नहीं लग रहा है कि जो आपकी समझ से बाहर हो। ये सामान्य सी घटनाएं जो हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन उसके सौंदर्य को हम पहचान नहीं पाते। तो यहाँ पर उस गोपी के माध्यम से रसखान ने उसी भावना को व्यक्त किया है कि वह सांवर नंद को छेल अली अब तो इतरान लगे हो, यानी एक प्रेमी के प्रति प्रेमिका की जो स्नेहिल दृष्टि है वो यहाँ व्यक्त हुई है। इन दोनों पदों की व्याख्या करने की कोशिश करें और हम शेष अगले भाग में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।